हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए हम लोग कक्षा 10वीं का बीबीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हम लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यदि आप लोग पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो सब कुछ पता ही होगा। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि कुछ नए बच्चे आते रहते हैं तो उनको भी मालूम चल जाए। चलिए करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। इसमें आप लोग देखेंगे कि हमको कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती होंगे तो उनके कितने हल होंगे, बता दीजिए भैया कितने हल होंगे। अब आप लोग जानते हैं, पिछला वीडियो आप लोग पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। जब भी समपाती हल होता है तो इनके लिए क्या करना, देखिए मेन चीज़ है प्रैक्टिस करना, बार बार इसको देखते रहना, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, आप तो बोल देते हैं कि आपको लोगों को टीचर को कैसे याद रहता है, याद वो बार बार चीज़ों को देखते रहता है। देखिए समपाती जब भी होता है इनका ग्राफीय हल तो कंडीशन क्या होता है, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। अच्छा, ये मेरे से अगर पूछता है कि ये रैखिक योगों का कितने क्या नाम है, तो ये आश्रित है। कैसा है, आश्रित है। अब मेरे से पूछा है कि ग्राफीय हल कैसा होगा, तो ग्राफीय हल होगा इनका कैसा, तो दो लेखाचित्र संपाती हो तो संपाती हो तो इनके लिए कितने अनगिनत हल होते हैं। कितने हल, अनगिनत हल। आगे चलते हैं, ये चीज़ कंडीशन ध्यान रखेंगे, ग्राफीय हल संपाती ये तो आप पता ही चल गया। 17 नंबर क्वेश्चन, समीकरण दिया हुआ है, बोल रहा है किस प्रकार का सरल रेखाएं होंगी। देखिए ध्यान से देखेंगे आप, तो मेरा पहला समीकरण है 2x माइनस में y और माइनस में 3 बराबर 0। अच्छा, यहाँ से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है A1 का मान निकालने में, B1 का मान लिखने में, है ना, सॉरी माइनस का एक होगा यहाँ, माइनस B1 का मान लिखने में। अच्छा, C1 का मान लिखने में, तो यहाँ माइनस का 3। इसी तरह इस वाले समीकरण का भी मान हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, डायरेक्ट यहाँ लिख ले क्या, हम A2 का मान अगर लिखेंगे, A2 का मान, तो A2 का मान 12 हो जाएगा, B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, C2 का वैल्यू माइनस का 5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो चलिए करते हैं इनका। देखिए A1 बटा A2 पहला वैल्यू निकले। देखिए एक दो क्वेश्चन में हम जो है ना थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं हल्का सा, ताकि आपको मालूम चल जाए। A1 का वैल्यू कितना है, 2 है। अच्छा, A2 का वैल्यू कितना है, 12 है। इसको आप सोल्व करेंगे तो कैंसिल करेंगे, यानी एक इसको काटेंगे तो कितना चल जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह B1 बटा में B2 इसका भी वैल्यू आप निकालिए, तो कितना हो जाएगा, B1 का वैल्यू यहाँ बताइए कितना है, माइनस का 1। यहाँ B2 का वैल्यू क्या है, 7। आप ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बराबर है, जी नहीं, बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन हुआ A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के। जब ये कंडीशन होता है तो इनके केवल और केवल कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। अच्छा, इनका आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। बोलो समझ में आ गया। अगला चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, बोला इनका हल, तो इनका हल क्या होगा, ऑप्शन से करिए। इस ऐसे क्वेश्चन आ जाना आराम से, एक क्वेश्चन तो फिक्स समझिए कि आता ही है, और आपको ऑप्शन से करके आराम से मार्क ले लेना है। कैसे करेंगे, मान लेते कि हम x का मान 2 और y का मान 4 इस वैल्यू में पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। या तो b को या तो c को, किसी एक को रखिए। तो बारी बारी करके रखिए। इस इक्वेशन में x के स्थान पर हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं, तो इस इक्वेशन में x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर क्या रखेंगे, 4। लाना कितना है, 11। आइए देखिए, तो यहाँ 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। क्या यहाँ 11 आया, नहीं जी, ये तो 16 आ गया। तो ये तो मेरा ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं किया, ऑप्शन ए गलत। उसी तरह ऑप्शन बी को भी चेक करिए। ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, एक ही इक्वेशन में पहले चेक करिए, ठीक है। अच्छा, 3y सोल्व करने पर कितना चाहिए, 11 आना चाहिए। करिए तो x के जगह पे क्या रखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी से x के स्थान पर 2 रखना है। अच्छा, y के स्थान पर माइनस का 5 रखना है। अच्छा, इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ 4 माइनस में कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से तो 11 आ रहा, जी बिल्कुल, ये तो मेरा सेटिस्फाइड कर गया। तो हम किसको रखेंगे,
हम अगला ऑप्शन भी रखेंगे, इस इक्वेशन में भी रखेंगे वैल्यू। रखिए तो 2x माइनस में 4y कितना हल करके आना चाहिए, माइनस का 24। तो x के स्थान पर 2 रख दीजिए, y के स्थान पर माइनस का 5 रख दीजिए। आना कितना चाहिए, माइनस का 24। करिए तो 2 दूनी 4 और प्लस का कितना हो जाएगा 20। ये तो आ रहा है मेरा 24, वो भी प्लस का। तो ये तो ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं किया, ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया। बात आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ये सिंपल सा जोड़ घटाव है कि नहीं। तो ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया। अब सी को रख लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, 2x का वैल्यू माइनस का 3 और y का वैल्यू 1। तो यहाँ x के स्थान पर -3 और y के स्थान पर क्या रख लेते हैं, y के स्थान पर हम लोग 1 माइनस का सॉरी 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 रख लेते हैं, यहाँ तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 3। ये भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं किया, बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा उत्तर। चलिए करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो डी नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर 2x प्लस में 3y आना चाहिए 11। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का 2। अच्छा y के स्थान पर क्या रखेंगे 5। अच्छा इसको देखिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस में हो जाएगा 15, सोल्व करके हो जाएगा 11। जी सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा। अच्छा आगे देखते हैं, इस इक्वेशन को भी रख के देख लेते हैं। 2x माइनस में 4y आना चाहिए माइनस का 24। x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का 2। अच्छा यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा y के स्थान पर क्या रखेंगे 5। अच्छा यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 20। जी बिल्कुल, यहाँ से माइनस का 24 आ गया। तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया है ना जी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। यदि आप ऐसे करेंगे ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। नहीं तो थ्योरी से तो थ्योरी वाले चैप्टर में हम लोग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगला चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 तो एक्स वाई का मान हमें बताना है। आइए करते हैं। अब देखिए x माइनस में y बराबर में 6 दिया हुआ है। देखिए इनका ट्रिक भी होता है, पहले इसको डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि ऐसे आपका आ जाता है, क्योंकि दिमाग आपका कई बार इसमें काम नहीं करता है, रख नहीं पाते हैं। दोनों तरफ हम वर्ग कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, वर्ग। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2xy होगा और बराबर में क्या हो जाएगा 36। आप समझ पा रहे हैं ना। अच्छा किए कैसे, कई बच्चों को प्रॉब्लम है कि नहीं, तो चलिए उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन करते कैसे, थोड़ा देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है, क्या बनाएंगे, दिया गया। अगर आपको यही डिटेल में बनाना रहता तब क्या लिखते, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया भैया, तो दिया गया है x माइनस में y बराबर में 6, ठीक है। और क्या दिया गया, और भी आपको दिया गया है, तो हम इसी से ले लेते हैं। अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक। तो वर्ग कर दीजिए दोनों ओर। अच्छा दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, इनका भी आप स्क्वायर करेंगे, इनका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी किए थे। तो ये देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 30, माइनस में 2 इंटू में एक्स वाई बराबर में कितना हो जाएगा 36। यहाँ से देखिए माइनस का 2xy रह जाएगा। अच्छा बराबर का क्या हो जाएगा 36 और माइनस में 30, यही ना हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है किसका, एक्स वाई का है जी। तो यहाँ से -2 को उधर भेजिए, पहले इसको घटाइए। तो यहाँ 6 बचेगा, हम -2 यहाँ भेजेंगे तो बटा में जाएगा। उत्तर यहाँ से कितना आ जाएगा, -3। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, अगर आपको ट्रिक देखना है तो वो ट्रिक क्या है, माइंड में आ जाना चाहिए, एक बार में क्लिक करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कौन सा अंक रखेंगे कि घटाने पर 6 आ जाए और उनका वर्ग करने पर 30 आ जाए। ऐसे आप सोचेंगे तो कई बार माइंड में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा
ऐसे करने के टाइम में आपको सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट बना देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो, तो जब ग्राफीय हल समांतर होता है तो इनके कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो हलों की संख्या क्या होगी? 0। कोई हल नहीं। बात समझ में आया? आगे चलते अगर पूछता है समीकरण क्या कहलाएंगे, तो विरोधी समीकरण कहलाएंगे, है कि नहीं? आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का एक अद्वितीय हल होगा? तो अद्वितीय हल क्या होता है? अद्वितीय का मतलब अविरोधी, अद्वितीय का मतलब अविरोधी, अविरोधी बोलिए या अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय या अविरोधी, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अद्वितीय या अविरोधी, दोनों चीज बराबर है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। कंडीशन पढ़े हैं। यहाँ से A1 का वैल्यू बताइए, तो A1 का वैल्यू के, यहाँ A2 का वैल्यू बताइए 3 बराबर B1 का वैल्यू बताइए 2, B2 का वैल्यू बताइए 1। अब आप सोल्व कर दीजिए, तो आप कहेंगे के का वैल्यू, अच्छा ये बराबर नहीं है, अच्छा के बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि 3 गुना हो जाएगा इधर आके, है कि नहीं? चलिए आप लोग समझ गए, तो के बराबर नहीं है 6 के। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ठीक है, अच्छा हम ऑप्शन गलत रख दिए क्या? नहीं नहीं, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर ऑप्शन हाँ यही हो जाना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। हाँ, ऑप्शन थोड़ा आप लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो संपाती जब भी बोले ना, तो संपाती जब ग्राफीय हल होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा में B2 और बराबर होगा C1 बटा में C2। ये कंडीशन ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? रेखाओं को प्रदर्शित करता है संपातिक, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। A1 का वैल्यू पुट करिए, तो A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3, अच्छा B1 का वैल्यू 2 और B2 का वैल्यू के हो जाएगा। यहीं से आपका मान आ जाएगा, लेकिन आप पुट करना चाहते हो तो पुट कर लीजिए पूरा वैल्यू। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ कटेगा तो काट दीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया भैया? यहाँ आ गया 1/3 बराबर में 2 बटा में के बराबर में 1/3। किसी एक को ले लीजिए, या तो ये दोनों लीजिए, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए। तो यहाँ से हम आगे वाला दोनों को ले लेते, तो 1/3 बराबर 2/के, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए आप किसी एक को भी दोनों को ले सकते हैं। किसी दो को ले लीजिए, यानी के को लेना ही है बस, या तो इनको ले लीजिए या इनको, के साथ वाला टर्म के साथ। के का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा, जो कि देखिए के को उधर भेज दीजिए इधर, तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, 3 को उधर भेज दीजिए 2 के साथ गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का हल है, तो इसका हल क्या हो जाएगा? आइए निकाल के देखते हैं। A1 का वैल्यू बताइए 2 यहाँ से, अच्छा A2 का वैल्यू बताइए 12, अच्छा कैलकुलेट करिए इसको, तो कितना हो जाएगा? 1/6 आ जाएगा। काट दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके 1/6 आएगा। उसी तरह B1 का वैल्यू बताइए 4, B2 का वैल्यू बताइए 6, इनको कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा? कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। किए ना, ये देखिए 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 बट्टा, है ना, 2/3 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो क्या कंडीशन हो गया? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसके लिए कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं होता। अगर पूछता ग्राफीय हल, तो प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा, ये कैसा समीकरण कहलाएगा? क्या अविरोधी, क्या कहलाएगा? अविरोधी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनका हो जाएगा 24 नंबर का देखेंगे। कह रहा है समीकरण दिया हुआ है कि कितने हल होंगे। कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 6, कैलकुलेट करेंगे 1/3, कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, आप कैंसिल कर लिए। उसी तरह B1 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू कितना? -9। अब आप इसको कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा? 1/3।
3 कैंसिल करने आना चाहिए। उसी तरह हम निकालेंगे C1 का वैल्यू कितना है 2। अच्छा C2 का वैल्यू कितना है 5। तो ध्यान से देखिए ये दोनों तो बराबर है, मतलब A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बट्टा C2 के। बात समझ में आ गया आपको? जी बिल्कुल समझ में आ गया आप लोग को। तो ये जब कंडीशन हो जाता है, ये कंडीशन, इस कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, कोई हल नहीं, या तो विरोधी या इसका ग्राफियल समांतर होगा। तो मेरे से पूछा है कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं, कि क्या होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कह रहा है इसका हल होगा, तो सेम करेंगे, वहाँ लिख के दिया है A1 बट्टा A2, यहाँ वही कंडीशन लिख के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ले ही लेते हैं ना। तो यहाँ से देखिए बोल रहा है का हल होगा, तो आप ध्यान से देखिए A1 क्या है A1 बट्टा A2 बराबर लिख के दे दिया, वो तो आप लोग टिक लगा चुके हैं, बराबर C1 बट्टा C2, सभी एक दूसरे के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, अनगिनत हल। जब सभी एक दूसरे के बराबर होता है तो कितने हल, अनगिनत हल हो जाता है, ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, सेम कंडीशन है, युगपत समीकरण निकाय के, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय के अनगिनत हल। तो अनगिनत हल के लिए अभी कंडीशन आप पढ़े हुए हैं, क्या कंडीशन पढ़े हुए हैं, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यही पढ़े थे ना। तो वही लगा देना है, कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। आप लोग समझ रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए ज़्यादा आप, हम इधर उधर का बात नहीं ले रहे, ताकि आपको जो है ना कंसंट्रेट बना रहे, ठीक है जी। यदि आप लोग मस्ती मस्ती के चक्कर में हैं, तो वो अभी एग्ज़ाम का समय है, मस्ती के लिए आप आइए हमारे जीके वाला साइंस वाले क्लास में, मस्ती उधर चलेगा। मैथ में थोड़ा फोकस करके थोड़ा समझिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा है, समीकरण को देखेंगे, ये पहला और ये दूसरा समीकरण दिया कि कितने हल होंगे। तो A1 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू यहाँ 4 है, इसको कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2, काटेंगे कैंसिल करिए। ये किसका वैल्यू है A1, ये तो दिक्कत नहीं ना आ रहा लिखने में, A1 बटा A2, ठीक है जी। इस चीज़ को समझना है आपको, एग्जाम में भी इसी तरह करना है, नहीं तो फिर आप पता चला कि बस ऑब्जेक्टिव को पूरा डिटेल में बनाने चले गए, है ना, फिर दिक्कत आने लगेगा, फिर आप पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे। B1 बटा B2, B1 का वैल्यू कितना है 3 और B2 का वैल्यू कितना है 6, यहाँ से भी सोल्व करके 1/2। उसी तरह यहाँ भी आप निकाल लीजिए C1 बटा में C2, C1 का वैल्यू कितना है 5, C2 का वैल्यू कितना है 15, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी 1/3 आ रहा है, 5 3 जा कितना 15 हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों कौन, A1 बट्टा A2 बराबर है किसके, B1 बट्टा में B2, ये दोनों तो बराबर है। अच्छा दोनों बराबर है, अब बराबर कौन नहीं है, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, इसके लिए कंडीशन होता है कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, या विरोधी कह सकते हैं, ठीक है, या इनके जो ग्राफीय हल होंगे समांतर होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा, केवल एक हल होगा, ये तो आप पढ़ चुके हैं, केवल और केवल एक हल होता है। अगर ये पूछता है इस समीकरण को क्या कहते, तो अविरोधी या अद्वितीय। आगे चलते हैं, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, एक होता है भैया। देखिए ये जैसे ऐसे लिख के देता ना आपको, 2x प्लस में 3y माइनस में 5, ऐसे करके आपको देता है। तो देखिए चर का घात एक, इसका भी घात एक है ना, तो वही चीज़ आपसे पूछा है। आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, एक्स और वाई रैखिक दो चर है एक्स और वाई में रैखिक समीकरण दिया हुआ है के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, कोई बता दीजिए, ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, इसमें तो दिया ही नहीं, ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, डी हो जाएगा। अनगिनत दिया रहता तो वो लगा देते। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप लोग को मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।